Hello to all learner. Welcome in the first class of Microsoft Word 2021. Microsoft ने लास्ट ईयर यानी कि 5 अक्टूबर 2021 को Microsoft ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें उसने बहुत सारी न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले कि हम इन फीचर्स के बारे में जानें, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अपने इस सेशन में उन फीचर्स को इंक्लूड किया है जो Microsoft वर्ड के साथ साथ Microsoft एक्सेल एंड पावर पॉइंट में भी अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ उन फीचर्स के बारे में जानना है जो ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अवेलेबल है या उसे सपोर्ट करती हैं या फिर पावर पॉइंट को सपोर्ट करती हैं, तो इसके लिए आप प्लीज़ हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 का सेशन देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू फीचर्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021। इसका पहला फीचर्स है को ऑथर डॉक्यूमेंट। विद रियल टाइम को ऑथरिंग यू कैन वर्क विद अदर्स इन द सेम डॉक्यूमेंट एट सेम टाइम. There is no need to send extra notes or email because everyone will be notified when a file is updated. ये वाला फीचर्स पार्शियली पहले भी अवेलेबल था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जिसमें सेम डॉक्यूमेंट पर सेम टाइम में मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। बट यहाँ पर इस वाले वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा सा इन्हेंसमेंट किया है। यहाँ पर अब किसी भी यूज़र्स को बाकी यूज़र्स को कोई नोटिफिकेशन मैनुअली सेंड की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई यूज़र किसी फाइल को अपडेट करता है, बाकी यूज़र्स को अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाती है। इसका नेक्स्ट फीचर है नो हुज इन योर डॉक्यूमेंट, सी हु एल्स इज वर्किंग अलॉन्ग विथ यू एंड वेयर दे आर इन द डॉक्यूमेंट। यू विल फाइंड दिस एक्सपीरियंस इन वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये वाला फीचर्स भी तीनों प्रोग्राम में अवेलेबल है, तीनों एप्लीकेशन में, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। यहाँ पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आप ये जान पाते हैं कि आपके अलावा और कौन कौन से यूज़र इस समय उस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं। थर्ड फीचर है सपोर्ट फॉर ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ODF 1.3। आप सभी को याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 से पहले हमें अगर हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारी डॉक्यूमेंट्स को अगर PDF में कन्वर्ट करना है या फिर एक्सेल की वर्कशीट को PDF में कन्वर्ट करना है तो हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता था। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के वर्जन और उसके बाद वाले वर्जन्स में ये फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी वर्कशीट को एज अ PDF सेव कर सकते हैं। मतलब आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 में ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, वर्कशीट को, प्रेजेंटेशन को डायरेक्टली ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जिससे आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फीचर है ट्राई द स्केच्ड स्टाइल आउटलाइन। यू कैन गिव अ कैजुअल हैंड ड्रॉन लुक टू शेप इन योर प्रेजेंटेशन विद स्केच स्टाइल। ट्राई आउट द कर्व फ्री हैंड और स्क्राइबल ऑप्शंस अंडर फॉर्मेट। ये वाली फीचर्स पहले भी अवेलेबल थी। इस फीचर्स में आपके पास एक लाइन की गैलरी होती है जहां से आप लाइंस को ऐड कर सकते हैं। इसी में माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हांसमेंट किया है कि आप अपने हैंडमेड ड्रॉ लाइन को भी इस सीरीज में ऐड कर सकते हैं और उसको बाद में और डॉक्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है पिक द परफेक्ट कलर बेस्ड ऑन योर फीडबैक। वी हैव एडेड अ न्यू इनपुट फील्ड इन द कलर डायलॉग फॉर हेक्स कलर वैल्यूज़। माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर भी थोड़ा चेंजेस किया है। हमारे पास एक कलर बॉक्स था पहले भी, जिसमें हमारा RGB यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन और CMY के कलर अवेलेबल थे। यहाँ इस सीरीज़ में जब भी हम कोई कलर सेलेक्ट करते थे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे हमें उसकी रेड कलर वैल्यू, ग्रीन वैल्यू और ब्लू वैल्यू शो करता था। अब यहाँ पर एक हेक्स कोड भी अवेलेबल हो गया है, यानी कि हेक्साडेसिमल कोड। जब भी आप कोई कलर चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने RGB वैल्यूज़ तो शो होंगी, साथ ही साथ आपकी जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ है वो भी हो जाएंगी। फिर इस कोड को आप फर्दर अदर पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेब डिजाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट फीचर है विजुअल रिफ्रेश। वर्क विद अ मॉडर्नाइज स्टार्ट एक्सपीरियंस एंड न्यूली रिफ्रेश टैब इन द रिबन। माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी हद तक विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव किया है, यहाँ पर विजुअल को इम्प्रूव किया है, जैसे कि आइकन का स्टाइल्स, कलर्स वगैरह, बॉर्डर बाउंड्रीज, इन सभी के विजुअल्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दिया है आपके इस वर्जन में, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021। इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 पर कि कैसा है उसका फर्स्ट लुक।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशंस जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ओपन करने के कई तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप हियर टू सर्च में आप टाइप कर दीजिए वर्ड, टाइप कर दीजिए या फिर एक्सेल या फिर पावर पॉइंट, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। इसमें वर्ड टाइप करता हूँ, यहाँ पर आपका डायरेक्टली शो हो जाएगा, क्लिक करिए ओपन हो जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल तो है बट यहाँ पर वो शो नहीं करता है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप रन कमांड यूज़ करें। ये आपका रन कमांड है। जैसे ही कीबोर्ड में विंडो प्लस आर की प्रेस करेंगे आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। अब काफ़ी यूज़र्स को ये नहीं पता होता है कि विंडो की कौन सी होती है कीबोर्ड में। चलिए फिर देख लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड दिखाता हूँ। ये हूबहू सिमुलेशन है हमारे रियल कीबोर्ड का। यहाँ पर एक की है, ये इसको बोलते हैं विंडो की। इस की पे प्रेस करिए, आर पे प्रेस करिए, रन खुल जाएगा। तो आपको अपने फिजिकल कीबोर्ड में भी ऐसे ही करना है। पहले विंडो की को प्रेस करके रखिए एंड देन आर की प्रेस करिए, आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। चलिए मैं इसको अपने कीबोर्ड से ओपन करता हूँ। सामने आ गया। अब यहाँ पर टाइप करिए विनवर्ड, ओके पर क्लिक करिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्जन ऑफिस LTSC स्टार्ट हो गया हमारे सामने। ये आपका फर्स्ट लुक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। लेफ्ट साइड में ऑप्शंस है होम, न्यू, ओपन। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इन ऑप्शंस का क्या यूज़ है। फिलहाल न्यू के नीचे जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है इस पर डबल क्लिक करिए। हमारा वर्ड ओपन हो गया है। ये इसका पूरा एनवायरनमेंट है, ये सभी इसके कंपोनेंट्स हैं। एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले टॉप मोस्ट लाइन देखिए ब्लू कलर में, यहाँ पर लेफ्ट में देखिए आपका ऑटो सेव बटन। ये एक न्यू फीचर है जो हमें दिख रही है सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 में। ऑटो सेव मतलब ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है आफ्टर सर्टेन टाइमिंग, बट जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको बोलेगा कि आपको पहले फर्स्ट टाइम अपनी फाइल को सेव करना होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम सेव करने के बाद ये फीचर काम करती है। तो जब मैं आपको इसके ऑप्शंस कराऊंगा तब बताऊंगा कि ये क्या काम होता है। सबसे पहले ब्लू लाइन देखिए, इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड। वर्ड हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन नेम है। डॉक्यूमेंट नेम इस डॉक्यूमेंट का टेम्परेरी नेम है। जैसे आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करोगे और जो भी नाम दोगे वो नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। ये टेम्परेरी नेम है, सेव करने के बाद परमानेंटली नेम यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम और एप्लीकेशन नेम शो हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के राइट साइड में हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज बटन है। इनको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बटन्स। इसके नीचे आते हैं हमारे पास फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, ये सभी मेन्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार। नीचे हमारे पास ये टूल्स हैं। टूल्स क्या शो हो रहे हैं यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने किस मेन्यू पे क्लिक किया है। मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ या डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो टूल्स बदलते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि टूल्स किसी पर्टिकुलर मेन्यू को असाइन किए गए हैं और रियल टास्क, रियल काम जो होता है वो इन्हीं टूल्स से होता है। तो कौन सा टूल्स किस मेन्यू में अवेलेबल है आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे टूल्स हैं तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं टूल बार। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर 1 2 3 काउंटिंग लिखी हुई है। इसको देखकर काफ़ी हद तक आपको याद आ रहा होगा कि इसका एक्चुअली विजुअल जो है वो स्केल के साथ में काफ़ी मिलता जुलता है, स्केल के। तो इसको हम लोग असल में बोलते हैं रूलर बार और इसका काम भी वैसे होता है जैसे कि स्केल का होता है। ये डॉक्यूमेंट का मैंने साइज़ थोड़ा सा कम किया, जूम साइज़ कम किया, देख रहे हैं आप नीचे राइट में। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ। हमारे पास 2 तरह के रूलर बार होते हैं। एक ये होता है टॉप में जो होता है लेफ़्ट से राइट की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर बार। एक हमारा लेफ्ट साइड में होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ है यानी कि टॉप टू बॉटम, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रूलर बार। 2 तरह के होते हैं। अभी मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ। टाइप करते हैं वेलकम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021। इट्स माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इस पर राइट क्लिक कर लीजिए। रेड लाइन इंडिकेशन, स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पर एम होना चाहिए कैपिटल, ये सामने आ गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट इन डॉक्यूमेंट वेलकम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन 2021, ये लाइन है।
अगर आपको इसका मार्जिन सेट करना है तो आपको रूलर बार यूज़ करना होगा, जैसे इस तरह से, या फिर आपको ऐसे सेट करना है। यहाँ पर आइए, क्लिक करके रखिए, ऐसे ले जाइए इस तरह से। तो रूलर बार असल में पेज का मार्जिन सेट करने के लिए होता है। इसके बाद ये जो पूरा ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं आप वाइट रंग का, ये आपका वर्किंग एरिया है। जो कुछ आप टाइप करते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करते हो वो यहाँ पर शो करता है आपको। इसके बाद नीचे जब आप आते हैं, जहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है, पेजेस लिखा है, वर्ड लिखा है, ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, ये सभी इंफॉर्मेशन शो करता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। इसके ठीक राइट साइड में हमारे पास जूम का ऑप्शन है, ठीक है, ये है हमारा, ठीक है, जूम आउट, और ये हमारा जूम इन, ठीक है। अब मैं जूम आउट करता हूँ, साइज़ बढ़ रहा है। कई बार यूज़र्स को लगता है कि भाई ये तो एक्चुअल फ़ॉन्ट का साइज़ गड़बड़ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर 11 है इसका फ़ॉन्ट साइज़। अब मैं कितना भी जूम आउट करूँ इसको, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 11 ही रहेगा। जूम इन करते हैं तो इसका साइज़ भी 11 ही रहेगा। ये हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको फ़ॉन्ट साइज़ पर कोई इफेक्ट नहीं डालना है, ठीक है, और आपको मान लीजिए रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इसका साइज़ छोटा लग रहा है, बट विदाउट फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया एक्चुअल आपको उसको प्रॉपर रीड करना, तो आप जूम आउट कर लीजिए या जूम इन कर लीजिए, ये इस काम आता है। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जहाँ पर लिखा हुआ है टाइप हियर टू सर्च, आइकन्स बने हुए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन बना हुआ है, फोल्डर का, मोजिला फायरफॉक्स का, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। ये टास्क बार एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या उसके एनवायरनमेंट का कोई पार्ट नहीं है, ये विंडो का पार्ट है, तो आपको हर एप्लीकेशन में ऐसे ही शो होगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास, जिसमें मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन का, या आप कहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 के वर्जन का। इसके बाकी मेन्यूज़ जैसे कि फाइल, बाकी मेन्यूज़, बाकी टास्क जो हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड और देखते रहिए ई लर्निंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।